जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और अपने कई सारे सवालों के जवाब को तो प्राप्त करें ही, साथ ही गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स भी प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत प्रिया तलवार आंटी का सत्संग है। प्रणाम गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से 2006 में जुड़ी थी और संगत जी में जिस तरीके से गुरु जी से जुड़ी थी वो बहुत यूनिक वे था। हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स थे। मेरे फादर अभी 94 इयर्स के हैं। मेरे फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड कृष्ण खन्ना अंकल, उनकी डॉटर इन लो का फोन आया था मेरे पास। हालांकि उनकी बहन, उनके भाई, उनके हस्बैंड और जो सिस्टर्स हैं उनके साथ तो हमारा बचपन बीता है, बट कामिनी जी को मैं बहुत कम जानती थी। तो संगत जी, एक दिन मुझे कामिनी खन्ना आंटी का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि उनके गुरुजी मिलना चाहते हैं तुमसे। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वैसे ही बहुत स्पिरिचुअल थी और मैं काफी सारे गुरुओं से भी मिली हूँ। और संगत जी, इसीलिए मैं बड़ी आसानी से मान गई और मैंने कहा कि कामिनी आंटी, कि मैं आपके गुरु से बिल्कुल मिलना चाहूंगी। और संगत जी, वो संडे का दिन था तो कामिनी आंटी ने कहा कि गुरुजी ने शाम को 4 बजे बुलाया है आज। और संगत जी, उस दिन मेरा बेटा पढ़ाई के लिए यूएस जा रहा था और संगत जी उसे मुझे शाम को एयरपोर्ट छोड़ना था क्योंकि संगत जी उसकी इवनिंग की फ्लाइट थी। तो मैंने कामिनी आंटी से कहा कि मैं आज तो नहीं जा सकती हूँ, मुझे बेटे को छोड़ने जाना है एयरपोर्ट, मैं आपके साथ कल चलती हूँ। तो कामिनी आंटी कहती है कि मैं कल का तो नहीं बोल सकती क्योंकि मैं बिना गुरुजी की आज्ञा से मैं कोई बात नहीं बोलूंगी, मैं गुरुजी से पूछ करके ही आपको बताऊंगी कि आपको कब आना है। सो एनीवे, कामिनी आंटी ने मुझे कॉल करके बताया कि गुरुजी ने मुझे थर्सडे को बुलाया है। तो संगत जी, थर्सडे को कामिनी आंटी आई। मैं वसंत कुंज में रहती हूँ। वो आई और उन्होंने मुझे पिकअप किया और संगत जी मैं तैयार हो गई जाने के लिए। अपना बैग, फोन, मिठाई का डब्बा, एनवलप, सारा कुछ लेकर जा रही थी। तो कामिनी आंटी ने बोला कि ये सब आप क्या ले जा रहे हो, गुरुजी के यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ये सब छोड़ो, गुरुजी ने सिर्फ आपको बुलाया है, ये सब ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बस संगत जी, मैंने सारा सामान वहीं छोड़ दिया। उन्होंने कहा आपका बैग भी छोड़ दो, आपका फोन भी यहीं छोड़ दो। और संगत जी, ये जानकर के मुझे बड़ा ऑड लगा कि सारा सामान उन्होंने मुझसे वहीं रखवा दिया और कोई भी सामान मुझे नहीं ले जाने दिया। एनीवे, मैं उनके साथ चली गई। मैंने अपना फोन भी उनकी गाड़ी में छोड़ा और संगत जी हम 4 बजे एम्पायर स्टेट पहुंचे। तो संगत जी, इस प्रकार से हमने अपना सारा सामान गाड़ी में छोड़ा और हम 4 बजे एम्पायर स्टेट पहुंच गए। ये था संगत जी 1 जून 2006। तो संगत जी, जब हम वहाँ पहुंचे तो मैं कामिनी आंटी के पीछे पीछे जा रही थी। और संगत जी, जब हम लोग वहाँ गए तब एम्पायर स्टेट छोटा मंदिर पूरा खाली था और मैं चारों तरफ मंदिर को देख रही थी। लाल कारपेट बिछा हुआ था, शैंडिलियर लगा हुआ है और सब कुछ देखते हुए मुझे ऐसा लगने लगा, मैं सोचने लग गई कि मैं कहाँ आ गई हूँ। और मुश्किल से संगत जी वहाँ पर कोई 1 या 2 संगत बैठी होंगी और वहाँ और कोई नहीं था। और संगत जी, एकदम से मेरी नजर गई छोटे मंदिर में जो चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है ना, वहाँ पर गुरुजी बैठे हुए थे चौकड़ी मारकर। और मैं संगत जी क्या बताऊं, मेरी नजर गुरुजी से हट भी नहीं रही थी और उनसे मिल भी नहीं रही थी। उनकी आभा इतनी तेज थी, उनका ऑरा इतना अच्छा था और संगत जी गुरुजी इतने शाइन कर रहे थे कि उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी और मन चाह रहा था कि बस उन्हें देखती रहूं। अब कामिनी आंटी ने गुरुजी को मत्था टेका तो मैंने भी गुरुजी के सामने मत्था टेक दिया। फिर कामिनी आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये प्रिया है, आपने कहा था इनको लेकर आने के लिए। इस प्रकार कामिनी आंटी बताती रही और बस कामिनी आंटी बताने लगी कि ये प्रिया तलवार हैं, इनके फादर डॉक्टर तलवार हैं। और गुरुजी ने उन्हें, कामिनी आंटी को चुप रहने का इशारा किया और गुरुजी बस मुझे देखते जा रहे थे। गुरुजी ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने मेरी आत्मा का, मेरी सोल का स्कैनिंग कर लिया हो। लेकिन गुरुजी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला और उन्होंने ऐसे हाथ के इशारे से कहा कि बैठ जाओ। तो हम लोग दोनों बैठ गए। फिर संगत जी, थोड़ी देर में एक आंटी आई और गुरुजी ने
उन्हें अपना सत्संग सुनाने के लिए कहा और फिर उन आंटी ने हमारे साथ अपना सत्संग किया और उनका सत्संग इस प्रकार से था। वो IAS में थे और वो और उनके हस्बैंड बहुत सालों से गुरुजी के पास आ रहे थे और वो भी वहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि गुरुजी किसी से कुछ नहीं लेते हैं। और फिर आंटी ने बताया कि कुछ सालों के बाद उनके हस्बैंड पोस्टेड हुए लखनऊ और वो कोमा में चले गए थे और वो आंटी बहुत बहुत परेशान थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन आंटी को भी कोई गुरुजी के पास लेकर के गए थे और गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया और गुरुजी ने एक छोटा सा स्वरूप दिया और कहा कि ये स्वरूप उनके तकिए के नीचे रख देना और इस लोटे का जल प्रसाद अंकल को पिलाना। और आंटी ने ये सब कुछ किया जैसा गुरुजी ने बताया और गुरुजी के आशीर्वाद से वो अंकल कोमा से निकल गए और पूरी तरह ठीक हो गए और दोनों शुक्राना करने गुरुजी के पास आए और गुरुजी के वो परम भक्त बन गए। तो इस प्रकार संगत जी आंटी का सत्संग हमने सुना और इतनी देर में एक यंग पर्सन मंदिर में आए और उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका और गुरुजी ने उन्हें भी अपना सत्संग शेयर करने के लिए कहा और उन अंकल ने भी हमसे अपना सत्संग शेयर किया। उनका नाम अभिनव था और अभिनव अंकल उस टाइम पे कॉलेज में थे और आई थिंक उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो कॉलेज में फाइनल ईयर में थे। तो संगत जी उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि उनका विजन चला गया था और उनकी मदर हर तरफ भटक चुकी थी कि कहीं भी कैसे भी उनका इलाज हो जाए। और संगत जी आज की तारीख में अंकल का रेटिना पूरी तरीके से डैमेज है लेकिन गुरुजी ने उन्हें पूरी विजन दे दी है। अंकल पूरी तरीके से ठीक है और अब उनकी शादी भी हो गई है। और इसी प्रकार से कामिनी आंटी ने भी मुझे कहा कि आई एम सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ गुरुजी और मैं तो एक किडनी पर ही जिंदा हूँ और मुझ पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं तो ही मैं सरवाइव कर पा रही हूँ। और संगत जी जब ये सब कुछ मैंने सुना तो मेरे मन में आया कि क्या मुझे भी कुछ होने वाला है और इसीलिए क्या गुरुजी ने मुझे ये सारे सत्संग सुनवाए हैं। और संगत जी मैं आपको बता दूं उस समय मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरी स्पाइन में प्रॉब्लम थी, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम थी और मैं नीचे जमीन पर बैठ नहीं पाती थी। और जब मुझे याद आया संगत जी कि जब गुरुजी ने हमें इशारे से बोला कि बैठ जाओ तब मैंने कामिनी आंटी से कहा कि आंटी मैं नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती हूँ। तो वो कहने लगी कि नहीं सबको बैठना होता है नीचे। और संगत जी उस पूरी शाम मैं वहाँ बैठी रही, सारे सत्संग सुने, पूरा सत्संग अटेंड किया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और संगत जी ये बात तो खुद मेरे लिए बड़ी आश्चर्य वाली है कि मुझे इतनी तकलीफ थी कि मैं खुद बैठ भी नहीं पाती थी नीचे लेकिन बावजूद उसके मैं वहाँ बैठी रही और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। ये सिर्फ गुरुजी की लीला है, गुरुजी की लीला वो ही जानते हैं। तो संगत जी एनीवे मेरे मन में थॉट आया, ये विचार आया कि गुरुजी ने मुझे वहाँ पर क्यों बुलाया है। और संगत जी जैसे ही मेरे मन में थॉट आई कि गुरुजी ने मुझे क्यों बुलाया है, गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं गुरुजी के पास गई लेकिन संगत जी मैं गुरुजी की शक्ल भी नहीं देख पा रही थी, इतनी उनकी आभा थी। अब संगत जी मैं तो नादान थी, मुझे बहुत इग्नोरेंस था, मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि तू सोच रही है कि तुझे मैंने यहाँ क्यों बुलाया है। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि ये बात तो तुझे आगे ही पता चलेगी, बस तू आंधी रहना। बस गुरुजी ने मुझे कहा कि तुझे ये समझ में अभी नहीं आएगा, तुझे ये सब कुछ बाद में समझ में आएगा, बस तू इतना याद रखी कि तू आंधी रहना। और फिर संगत जी मैं जाकर के बैठ गई, सत्संग हुआ, गुरुजी अंदर चले गए और संगत जी मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि छोटा मंदिर पूरा भर गया है। और संगत जी जब गुरुजी एकदम से बाहर आए तो पूरा येलो चोले में थे और लिटरली उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई आसमान से प्रकट हुआ है। गुरुजी का बहुत सुंदर हो रहा था, बहुत प्यारी पर्सनालिटी थी और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, शायद मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। और फिर गुरुजी आए और अपनी गद्दी पर विराजमान हुए। अब संगत जी मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर क्या होना है। और फिर संगत जी वहाँ पर शब्द शुरू हुए और उस समय मुझे थोड़ी भी पंजाबी समझ में नहीं आती थी। इवन दो आई एम तलवार बट मुझे शब्द समझ में नहीं आते थे लेकिन मैं उन्हें सुनती रही। कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था लेकिन मैं वहाँ पर बैठी रही। संगत जी मेरे थॉट्स इधर उधर जा रहे थे लेकिन सच कहूँ तो वहाँ से उठकर जाने का मेरा मन नहीं हो रहा था। उसके बाद संगत जी हमने सबके साथ लंगर शेयर किया और फिर हम लोग बाहर आकर के खड़े हो गए। तो बस संगत जी वहाँ पर ऐसे ही होता था कि शब्द चलती थी, लंगर होता था, लंगर में एक राउंड हो जाता था, जो लोग लंगर करते वो बाहर आ जाते और दूसरी संगत अंदर चली जाया करती थी। अब उस दिन संगत जी कम से कम 500 लोग तो होंगे ही या शायद उससे भी ज्यादा। और संगत जी फिर कामिनी आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी खुद बताते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर डे पर आना है। लेकिन संगत जी मैंने कामिनी आंटी को बोला कि
गुरुजी ने तो मुझे कहा है कि आंधे रहना, कोई पर्टिकुलर डे मेरा फिक्स नहीं किया। अब संगत जी अगले दिन से मैं अपने आप ही जब भी हो सकता था मैं गुरुजी के पास आश्रम में आ जाया करती थी। मेरा मन जब भी व्याकुल होता, बेचैन होता, बस मैं गुरुजी के पास उठकर चली जाती। बस संगत जी मैं वहाँ पहुँचती थी, मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी, वहाँ पर किसी से कोई बातचीत नहीं होती थी। बस संगत जी वहाँ पर गुरुजी में मन लगा रहता था, कभी कभी वहाँ पर मेडिटेशन हो जाया करता था और संगत जी बस ऐसे ही चलता रहा, मैं अपने आप ही वहाँ चली जाया करती थी। एंड संगत जी आई वांट टू टेल यू मोस्ट अमेजिंग थिंग कि मुझे ये कभी पता नहीं चला कि बड़ा मंदिर भी है। मुझे किसी ने बताया भी नहीं था और ना ही मैंने किसी से पूछा, ना मुझे कभी किसी बड़े फंक्शन का पता हुआ। मेरा कोई पर्टिकुलर फिक्स डे नहीं था, मुझे जिस समय जाने की इच्छा होती थी मैं पर्टिकुलर उस दिन चली जाया करती थी। अब संगत जी ऐसे ही जाते जाते 1 साल हो गया था। एक दिन मैं वहाँ बैठी हुई थी, मेरी एक कजिन है संगत जी, उसके हस्बैंड को कैंसर हो गया था और संगत जी उनका बहुत ट्रीटमेंट चला, वो बहुत सारे डॉक्टर के पास भी गए पर उनको कहीं का भी कोई भी इलाज नहीं लग रहा था। संगत जी एक दिन मैंने गुरुजी को मत्था टेका और मैंने उनसे कहा कि गुरुजी मेरी कजिन है और उनके जो हस्बैंड है उन्हें कैंसर है और मैंने कहा कि गुरुजी आप कुछ ब्लेस कर दीजिए, मैं उन्हें जा करके दे दूंगी। परंतु संगत जी गुरुजी ने कहा कि उनको यहाँ लेकर आओ। अब संगत जी मैं घर गई और मैंने अपनी कजिन से बात की कि तुझे गुरुजी ने वहीं पर बुलाया है। तो मेरी कजिन तो मान गई लेकिन उसके जो हस्बैंड है वो नहीं माने गुरुजी के पास आने के लिए। उनका मानना यह था कि मैं बाबा गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। तो संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा और मैं सोचने लग गई कि मैं नेक्स्ट टाइम गुरुजी को क्या बोलूंगी। संगत जी मुझे मेरी कजिन ने मना कर दिया और मैं नेक्स्ट कुछ दिनों तक गुरुजी के पास गई भी नहीं थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी कजिन का फोन आया कि हम गुरुजी के पास होकर आए थे और संगत जी उन्होंने जिस प्रकार से बताया था ना, डेट वॉज सो अमेजिंग। और संगत जी मेरी कजिन गुड़गांव में रहती है, आरती कौचर। संगत जी वो अपनी बिल्डिंग में अपने हस्बैंड को गार्डन में लेकर जा रही थी। सर्दियों के दिन थे और व्हील चेयर पर वो अपने हस्बैंड को ले जा रही थी और संगत जी लिफ्ट में उन्हें कोई मिला जो उनके शायद ऊपर ही कहीं रहता था फ्लैट में। तो उसने पूछा उनके हस्बैंड का कि इनको क्या हो गया है। और संगत जी ये जो लिफ्ट में मिले थे ये भी गुरु संगत थे, वो भी राकेश जी के साथ गार्डन तक गए और उन्हें कहा कि आप मेरे साथ चलो और जहाँ मैं ले जा रहा हूँ वहाँ आप ठीक हो जाओगे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी उस शाम को वो गुरुजी के मंदिर ही लेकर के गए उनको और वहाँ पर गुरुजी ने उन्हें ब्लेस भी किया। और संगत जी उनको तो डॉक्टर ने 6 महीने का टाइम भी नहीं दिया था और वो 2006 की बात थी और गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के ग्रेस से वो आज तक जिंदा है। वैसे संगत जी उनके ऊपर बहुत बहुत कष्ट आया, बहुत बार हॉस्पिटल जाना पड़ा और संगत जी 1-2 बार तो ऐसा लगा कि बस एंड हो गया है। बट गुरुजी's ग्रेस ही इज स्टिल अलाइव। एंड संगत जी आज 2006 से लेके आज कितने साल हो गए हैं और वो गुरुजी की ग्रेस से वो अभी तक स्वस्थ हैं और जिंदा हैं। एंड संगत जी मैं इतनी थ्रिल थी कि देखो मेरे कजिन को भी ब्लेसिंग्स मिली हैं। और संगत जी एक दिन मैं गुरुजी को मत्था टेक रही थी तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू क्या चाहती है, तू क्या चाहती है। तो मैंने कहा कि गुरुजी आप तो बस मेरे बच्चों को ब्लेस कर दो। तो गुरुजी कहते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ लेकर आओ। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चों को यहाँ लेकर आओ। और संगत जी बेटा तो मेरा बाहर पढ़ने गया था। अब मैंने अपनी बेटी को कहा, वो छोटी थी और मैं उसे बहुत बहुत बार बोलती रही चलो चलो चलो, लेकिन वो यही कहती कि मम्मा मैं नहीं जाऊंगी। हालांकि संगत जी मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया लेकिन मैंने उसे बहुत बार बोला चलने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे साथ नहीं आई। शायद उसका समय नहीं आया होगा गुरुजी के दर्शन करने का। अब संगत जी 2007 में मेरी ग्रैंड मदर है, एक्चुअली मेरे फादर की मौसी जी हैं, वो ग्रैंड मदर ही हुई। वो बहुत बहुत बीमार थी और वो काफी समय से बहुत बीमार थी। आई थिंक वो नवंबर 2006 से स्वस्थ नहीं थी। अब संगत जी मैं तो सबको कहती थी मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो, पर मेरी फैमिली में कोई तैयार ही नहीं होता था जाने को और मुझे भी कहते थे कि तू किस चक्करों में पड़ गई है। अब संगत जी मैं किसी को क्या समझाऊं कि गुरुजी क्या है, भगवान है गुरुजी, मैं किसी को कैसे समझाऊं। खैर संगत जी ग्रैंड मदर बहुत बहुत बीमार थी और एक समय तो ऐसा आया कि उनकी आई साइट भी चली गई थी। वो केवल मेरे हाथ से खाना खाती थी और मेरी एक और कजिन है मेघना, या उसके हाथों से खाती थी। और फिर संगत जी बीच में मेरा ज्यादा जाना नहीं हो पाया मंदिर, मुझे ग्रैंड मदर को भी देखना होता था। और फिर अचानक मेरी मौसी भी बहुत बहुत बीमार हो गई और वो मेरी सबसे प्यारी मौसी हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो गई और उनकी भी सर्जरी हुई और उनकी देखभाल के लिए भी मुझे वहां पर उनके पास जाना पड़ा। और इस प्रकार से संगत जी मुझे 1-2 महीने तक मंदिर जाने का मौका ही नहीं मिला। और संगत जी साथ ही साथ मेरी बेटी की भी तबीयत खराब हो गई। और संगत जी गुरुजी के महासमाधि लेने से पहले
2 महीने तक भी मैं गुरुजी के पास नहीं गई थी। एक दिन मुझे पता चला कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। एंड संगत जी, आप समझ सकते हो, आई वॉज सो अपसेट। मैं बहुत रोई। मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरी मौसी बहुत क्रिटिकल थी और उनकी नाइट केयर मैं ही करती थी और इस प्रकार से मुझे मंदिर जाने का मौका ही नहीं लगा। और संगत जी, जब मेरी बेटी 17 साल की थी तो उसे गॉल ब्लैडर में स्टोन भी डायग्नोस हुआ। अब संगत जी, मिडिल ऑफ द जून में एक बार छोटे मंदिर गई और वहाँ सब कुछ बंद था और किसी ने मुझे कहा कि यहाँ पर अब गुरुजी बैठते ही नहीं है। अब संगत जी, मैं इतनी उदास हो गई थी। मैं गुरुजी को प्रे करती रहती थी, गुरुजी प्लीज टेक केयर ऑफ माई फैमिली, टेक केयर ऑफ माई एल्डर्स, टेक केयर ऑफ माई डॉटर। मेरी बेटी बहुत छोटी है गुरुजी, 17 साल की ही है और उसे ये प्रॉब्लम हो गई। मैं ये सब कुछ प्रार्थना में गुरुजी को बोला करती थी। और संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती थी और मुझे कभी पता ही नहीं चला कि गुरुजी का बड़ा मंदिर भी है। यहाँ तक कि ये भी पता नहीं चला कि बड़ा मंदिर है या वहाँ पर सत्संग भी होते हैं। वहाँ हर हफ्ते सत्संग होता है। एनीवे 2-4 साल निकल गए और मैंने बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस किया। मैं जहाँ पर काम कर रही थी वहाँ पर भी मुझे बहुत टेंशन थी, बहुत प्रॉब्लम थी। मैंने काफी सारी प्रॉब्लम्स अपने हेल्थ को लेकर के भी फेस की, अपने बच्चों को लेकर के भी फेस की। अल्टीमेटली इतना ही कहूंगी संगत जी कि बहुत कष्ट वाला समय था। गुरुजी का मेरे पास ना कोई स्वरूप था ना कुछ। गुरुजी बस मेरे मन में ही थे। बस मैं गुरुजी से मन में ही प्रार्थना करती थी। मेरा और कोई कांटेक्ट नहीं था। और संगत जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कामिनी आंटी को फोन करूं या कुछ और करूं। आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि कामिनी आंटी मुझे वहां लेकर के गए। बट उसके बाद मैं खुद ही गुरुजी के पास जाया करती थी, आया करती थी। मैं अपने काम में बहुत बिजी थी, अपनी फैमिली में बिजी थी। और गुरुजी के यहाँ जाती भी थी ना संगत जी, तो सोशलाइज करने कभी नहीं जाती थी। मैं सिर्फ वहां जाती थी गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए, उनकी प्रेजेंस को फील करने के लिए, उनको फील करने के लिए। उनकी प्रेजेंस में ही इतनी अच्छी फीलिंग होती थी, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था। और संगत जी, ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। और संगत जी, बस ऐसे ही काफी सारे साल निकल गए और फिर 2010 आया। न्यू ईयर का समय था 2010 का। और उस समय और उस दिन मैं 15-20 मिनट के लिए बेहोश हो गई थी। किसी ने सोचा मुझे स्ट्रोक हो गया है। और संगत जी, उस समय मुझे बहुत चक्कर आते थे। मेरी MRI हुई, मेरा चेकअप हुआ। मेरे फादर डॉक्टर हैं, काफी रिनोन डॉक्टर हैं। अब संगत जी, मेरे सारे चेकअप हुए और मेरे फादर ने सोचा कि शायद कोई क्लॉट हो। और संगत जी, मैं बहुत हैवी मेडिसिन पर चली गई। और संगत जी, मैं काफी डिप्रेशन में भी चली गई थी क्योंकि संगत जी, मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो गया था। मैं काम पर पूरा कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही थी। और संगत जी, बस यही कहूंगी कि मैं फिजिकली बहुत अनवेल थी और मैं डिप्रेशन में चली गई थी। और संगत जी, कुछ महीनों बाद कामिनी आंटी, करण अंकल, कृष्णा अंकल, हम लोग सब एक साथ डिनर के लिए मिले। तो कामिनी आंटी ने मुझसे पूछा कि तुम कैसी हो। तब मैंने बताया कि आंटी, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो वो कहने लगी कि ये कैसे हो सकता है, तुम मंदिर क्यों नहीं जाती हो। मैंने कहा कि मंदिर तो सारा बंद हो गया। मैं तो इतनी बार गई और मुझे कहा गया कि यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो वो मुझे कहने लगे कि पर आपको तो बड़े मंदिर जाना चाहिए। मैंने कहा बड़ा मंदिर? कौन सा बड़ा मंदिर? मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन संगत जी, कामिनी आंटी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि तुम जाती रहती थी गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में, तो तुम्हें कैसे नहीं पता बड़ा मंदिर के बारे में। अब शायद संगत जी, गुरुजी ही नहीं चाहते हो कि मुझे बड़े मंदिर के बारे में पता चले। अब संगत जी, मुझे याद है कि गर्मियां शुरू हो गई थी और मैंने कहा कि मैं जाऊंगी और 1 जून ही जाऊंगी क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने पहली बार मुझे 1 जून को ही बुलाया था। संगत जी, मुझे याद है दोपहर की 2-2:30 बज रहे थे। मेरा ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और मैं कामिनी आंटी से मोबाइल पर डायरेक्शन ले रही थी और कामिनी आंटी मुझे डायरेक्शन दे रही थी बड़े मंदिर जाने के लिए। और मैं 2-2:30 बजे वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहां टेम्पोस जा रहे थे। मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि थोड़े दिन पहले ही वहां पर गुरुजी के महासमाधि दिवस का समारोह हुआ था। और मुझे वहां पर पुनीत अंकल, जो वहां के मैनेजर है, वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि अभी तो गेट बंद है। तो मैंने कहा कि मुझे तो गुरुजी को मत्था टेकना है। मैं तो बहुत सालों बाद और पहली बार ही यहाँ पर आई हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे प्लीज आप दर्शन करने दीजिए। एंड ही वॉज वेरी काइंड। और उन्होंने मुझे कहा कि आप समाधि के बाहर मत्था टेक लो। तो मैंने कहा कि मैं बैंड नहीं कर सकती हूँ, मुझे इतने चक्कर आते हैं कि कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। तो मैंने कहा कि अगर मैं बेहोश हो जाऊंगी तो मेरे ड्राइवर को बुला लेना, वो बाहर ही खड़ा है।
आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं 6 महीने से इतनी मेडिसिन खा रही थी, मेरी हेल्थ इतनी खराब थी, मुझे चक्कर आ रहे थे और मैंने वहाँ मत्था टेका गुरुजी की समाधि के सामने। मैं उठ गई और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद उसके बाद मुझे कभी चक्कर नहीं आया। और संगत जी मैं ऐसा मानती हूँ कि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हुई, ऐसी ब्लेसिंग्स हुई कि मुझे चक्कर कभी आए ही नहीं। मुझे ऐसा लगा था जब मैं मत्था टेक कर की उठी तो अभी नहीं आया है चक्कर, तो थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे कभी चक्कर आए ही नहीं। और संगत जी मैं 2-3 दिन तक देखती रही कि मुझे चक्कर आ रहे या नहीं, चक्कर नहीं आए और धीरे धीरे संगत जी मैंने दवाइयां भी बंद कर दी। और संगत जी मुझे गुरुजी के स्थान पर इतना अच्छा लगने लगा कि मैं रोज जाने लग गई बड़े मंदिर, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और संगत जी बस मैं इंतजार ही किया करती थी कि मैं कब बड़े मंदिर जाऊं, और जब एक बार बड़े मंदिर पहुंच जाती तो वहां से लौटकर घर आने का मन ही नहीं करता था। अब संगत जी मेरे घर में कोई बिलीव नहीं कर सकता था, न मेरी बेटी न मेरा बेटा, इवन मेरे फादर भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे। मैंने कई बार बोला कि आप मेरे साथ चलो, गुरुजी के मंदिर चलो। और संगत जी फैमिली में जो कोई भी नहीं जाने को तैयार थे वो सब बड़े मंदिर आए, उनको गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली और आज की कंडीशन में सब गुरुजी के भक्त हैं। इनफैक्ट संगत जी मेरी बेटी तो रोती है कि मैं कितनी बेवकूफ थी कि मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं गई। वो बार बार मुझे रो रो कर कहती रही कि आप मुझे क्यों नहीं ले गए, मुझे जबरदस्ती क्यों नहीं लेकर के गए। बट एनीवे संगत जी सबकी यात्रा अलग होती है, ये गुरुजी की मर्जी थी। संगत जी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है मेरी लाइफ पर, मेरी फैमिली पे। 1 साल वहाँ जाने के बाद कामिनी आंटी मुझे डुगरी भी ले गए और संगत जी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं कामिनी आंटी से रोज बात करती थी और यही बोला करती थी कि मुझे गुरुजी के बारे में कुछ बताओ, कुछ बताओ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने हमें अपने चरणों के पास रखा है। अब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है मुझ पर, पूरी फैमिली पर। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरी सोल में, मेरी अंतरात्मा में गुरुजी सिर्फ और सिर्फ आप ही बसे हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने हमें इतना ब्लेस किया। थैंक यू सो मच। आपकी कृपा मुझ पर, मेरी फैमिली पर और सारी संगत परिवार पर ऐसे ही बरसती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम आशिता परगल आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी और टीना आंटी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ आपकी मेहनत के लिए, जिसमें आपने हर किसी का सत्संग रिकॉर्ड किया और YouTube और Facebook के माध्यम से साझा किया। आपके वीडियोस ने मेरे गुरुजी से जुड़ने की जर्नी में मुझे बहुत मदद की है। सत्संग सुनते समय खासकर कोई भी पुराने संगत जी के सत्संग को आपके व्याख्यान में सुनकर जो हमें गुरुजी के बारे में इतना कुछ बताते हैं, मुझे लगता है जैसे मैं बड़े मंदिर में हूँ और गुरुजी के कमल चरणों के सामने बैठी हूँ। आपके सत्संग के अंत में शॉर्ट स्टोरीज आर लाइक चेरी ऑन द केक, जो हमें हमेशा कीमती संदेश देते हैं कि हमें सदा विनम्र बनना है और आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है। धन्यवाद टीना आंटी और अन्य संगत जी जो हमें हर दिन गुरुजी के करीब महसूस कराने में मदद करते हैं। गुरुजी सदा आप सबको आशीर्वाद दें जो ये शानदार कार्य आप कर रहे हैं। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते थे शुरुआत से शुरू करो, तो मैं वही कर रही हूँ। पहली बार मैंने गुरुजी का दिव्य स्वरूप सितंबर 2017 में अपने कॉलेज के पहले दिन अपने रूम में देखा। मेरी रूममेट ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया। जब मैंने उससे पूछा कि यह कौन है, तो उसने मुझे बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं। ध्यान से देखो, उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक है ना? मैंने सिर हिला दिया बिना बहुत सोचे समझे। शायद मेरे प्यारे गुरुजी से जुड़ने का सही समय तब नहीं आया था। हालांकि अब सोचती हूँ तो लगता है कि मुझ पर कॉलेज के पहले दिन से ही गुरुजी की कृपा आरंभ हो गई थी। गुरुजी ने आखिरकार सितंबर 2022 में मेरे माँ के माध्यम से मुझे उनकी संगत में जुड़ने का मौका दिया। मेरी माँ को हृदय संबंधी समस्याएं थी और उनकी TMT यानी ट्रेडमिल टेस्ट के परिणामों में आर्टरी ब्लॉकेज के पूरे संकेत थे और उनके कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के परिणाम और भी खराब थे। डॉक्टर्स के अनुसार स्टेंट प्लेसमेंट प्रोसेस तो होना सुनिश्चित था। तुरंत एंजियोग्राफी का सुझाव दिया गया, लेकिन मेरी माँ ने इस टेस्ट को 1 महीने तक विलंबित करने का निर्णय लिया और उस समय के लिए केवल दवाओं के साथ क्लीन डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने का डिसीजन लिया। वी ऑल वेरी शॉक्ड एंड अप्रेंसिव कि वो हमेशा तेजी से काम करने में विश्वास करती आई है, पर फिर हमारे परिवार और डॉक्टर्स की इनिशियल हेजिटेशन के बावजूद किसी तरह हम सभी ने उनके निर्णय का समर्थन किया। उस 1 महीने के दौरान हर दिन मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए पर्सनल हेल्थ था एक नरक के समान था। मैं अपनी माँ की सेहत के बारे में 24/7 सोचती ही रहती थी।
मुझे याद है उन 30 दिनों में तनाव के कारण बालों का झड़ना और नींद न आने का अनुभव। संगत जी, मैं अपनी मम्मी और डैडी के तनाव की कल्पना भी नहीं कर सकती। एक दिन मेरी माँ ने मुझे हमारी पड़ोसी आंटी के साथ गुरुजी के सत्संग में जाने के बारे में बताया, क्योंकि आंटी जी बहुत दिनों से मम्मी पर दबाव डाल रही थी और सत्संग का स्थान हमारे घर से बहुत दूर था। मैं उस विचार के खिलाफ थी, जानते हुए कि उधर उन्हें हाई कैलोरी एंड हाईली फ्राइड प्रसाद मिलेगा, लेकिन वो फिर भी मुझे कैसे भी मनाकर चली गई। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माँ ने सत्संग में भाग लिया। उन्होंने चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद सेवन किया और उस शाम को वो बहुत खुश थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज और ओरा में बहुत शांति थी। हम किचन में थे, डोसा बना रहे थे, जब उन्होंने मुझे अपने सत्संग के अनुभव के बारे में कुछ बताया और गुरुजी के बारे में उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे मुझे बताया। जैसे ही वो डोसा पलटा, हमें डोसा पर भव्य ओम दर्शन प्राप्त हुआ। वह बड़ा और स्पष्ट था, डोसे के एकदम सेंटर में था। यह हमारी गुरुजी के साथ जुड़ने की जर्नी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन था। मेरी माँ आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहती है कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत के रूप में स्वीकार किया है और अब वही हमारे कर्ता धर्ता है और हमें किसी भी चीज के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरी आंखों के सामने हुआ, लेकिन मेरे दिल में फिर भी सब कुछ के बारे में आशंका थी। अगले 30 दिनों में कई बार हमारे रोटी पर ओम दर्शन हुए। एंजियोग्राफी के दिन परिवार और डॉक्टर लगभग सभी स्टेंट इंसर्शन प्रोसीजर के लिए तैयार थे और कुछ ज्यादा बुरा नहीं होने की प्रार्थना कर रहे थे। गुरुजी ने मेरी मम्मी को एंजियोग्राफी में ऑल क्लियर परिणामों के साथ आशीर्वाद दिया। सभी डॉक्टरों को हैरानी में डाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे माफ कर देना गुरुजी, मैं आपकी ब्लेसिंग्स पहचान भी नहीं पाई। आपने मम्मा को ठीक कर दिया और मैं शुक्राना भी नहीं कर पाई। मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन कुछ महीने बाद मजबूत हुआ। छोटे छोटे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए जो रेगुलरली और स्लोली मुझे गुरुजी से जोड़ते गए। फिर एक रात मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन की ब्लेसिंग्स दी। मुझे याद है मैं एक कमरे में कुछ और संगत के साथ नीचे चादर पर बैठी थी और एकदम से गुरुजी दरवाजे से अंदर आते हैं। याद रखे संगत जी, गुरुजी बहुत लंबे दिखते हैं एंड इन अ ब्यूटीफुल सोबर ऑरेंज चोला। इस दिव्य सपने के दर्शन में मेरे गुरुजी ने मेरे सर पर अपने हाथों से आशीर्वाद दिया और मेरे साथ बातचीत की। फिर ड्रीम में मुझे गुरुजी की चरण सेवा करने का मौका मिला। गुरुजी वॉज स्माइलिंग द होल टाइम। तब तक मुझे पता नहीं था कि गुरुजी अपनी संगत से चरण सेवा करवाया करते थे। कुछ दिन के बाद जब मैंने रोज सत्संग सुनना शुरू किए, देन आई केम टू नो अबाउट इट। संगत जी, आई रिमेम्बर पॉजिंग द सत्संग एंड क्राइंग माई आईज आउट। मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि अनजान होकर भी मुझे अपने गुरुजी का आशीर्वाद इतने दिव्य तरीके से मिला। शुक्रिया गुरुजी, अनंतम शुक्रिया मेरे गुरुपा। मुझे कृपया माफ कर देना मेरे गुरुपा कि मैं जल्दी समझ नहीं पाई कि मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद मिला था। तब से ही गुरुजी मेरे अंग संग बन गए हैं। हर बार जब भी उनकी याद आती है तो अपने सिर पर उनका हाथ और उनका तेज से चमकता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा महसूस कर लेती हूँ। उन्होंने हमेशा मेरे मन में आने वाली हर छोटी चीज का जवाब अपने तरीके से दिया है। इसी बात से एक और प्यारा सत्संग याद आया संगत जी। इस होली 25 मार्च को मैंने अपने गुरुपा के स्वरूप के गालों को रंगा और उन्हें हैप्पी होली की शुभकामनाएं दी। वे पीले रंग से अपने गालों को सजाए हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे एंड आई कुड फील हिम स्माइलिंग अ लिटिल मोर टुडे। परिवार के साथ होली खेलने के बाद मैंने दोपहर में नहा लिया, लेकिन भले ही बार बार साफ करने के बाद भी अपने लेफ्ट गाल के रंग को नहीं निकाल पा रही थी और यह एक स्पष्ट 3 उंगली से लगाया गया लाल रंग का निशान था। अचानक मेरे मन में एक विचार आया कि मैंने अभी तक अपने गुरुपा के स्वरूप को साफ नहीं किया है। मैंने फिर शाम की दियाबत्ती करने के पहले अपने गुरुपा को हैप्पी होली की शुभकामनाएं दी और उनका स्वरूप साफ किया। एंड बिलीव मी संगत जी, 1 घंटे के भीतर मेरे गाल पर रंग अपने आप ही उतर गया, बिना किसी कोशिश के। गुरुजी ने बहुत ही प्यारा और प्लेफुल तरीके से मुझे याद दिलाया। गुरुजी's लव इज सो प्योर कि वो हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं अपने ही तरीके से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का प्रेम और उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं, हमारे सोचने और हमारी संपूर्ण व्यक्तित्व में भी। मैं हमेशा एक चिंतित और बहुत अधिक सोचने वाली व्यक्ति रही हूँ। गुरुजी की उपस्थिति ने मेरे जीवन में मुझे इतनी शांति दी है कि हर मुश्किल मुझे गुरुजी का परीक्षण लगती है और यह तो हम सभी जानते हैं कि परीक्षण हमें मजबूत बनाएंगे और मेरे गुरुजी मुझे कभी नहीं गिरने देंगे। जो भी होता है
मुझे पता है कि मेरे गुरुजी की मर्जी से हो रहा है और उनकी दृष्टि में हम सब के भविष्य के लिए बहुत बड़ी योजनाएं हैं, इतनी बड़ी कि हम सोच भी नहीं सकते। मैं हर दिन गुरुजी को अपना और अपने जीवन का एक छोटा सा हिस्सा समर्पित कर रही हूँ और धीरे धीरे यह मुझे बेहतर व्यक्ति बना रहा है। मैं नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से खुद को अलग करते हुए महसूस कर रही हूँ। मैं बोलने से पहले सोचने का प्रयास कर रही हूँ और परिस्थितियों को एक बिग पिक्चर में देखने की कोशिश कर रही हूँ। जो कुछ भी मैं करती हूँ या सोचती हूँ, मेरे मन में एक निरंतर विचार है, गुरुजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। गुरुजी को मुझ पर निराश करने का विचार ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा बुरे सपने जैसा है। मैं अपने जीवन को गुरुजी के बिना कभी भी नहीं सोच सकती। संगत जी, मुझे आपके साथ और भी बहुत कुछ शेयर करना है। मैं आशा करती हूँ कि मुझे गुरुजी की अनुमति से जल्दी वो मौका मिलेगा। ये मेरा पहला सत्संग था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि गुरुजी मुझे माफ करेंगे अगर मैंने सत्संग साझा करते समय कोई भी गलती की हो। और संगत जी, आप भी मुझे माफ करना अगर सत्संग में मेरी कोई भी गलती है तो। मैं अपने गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आशिता आंटी, आपका बहुत बहुत थैंक यू टू प्रेज मी, लेकिन मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ गुरुजी की कृपा है। ये सब उन्हीं के इशारे से, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, सिर्फ एक जरिया हूँ। जैसा गुरुजी मुझे आज्ञा दे रहे हैं या जैसा गुरुजी मुझसे सत्संग करवा रहे हैं, मैं वही कर रही हूँ। एक छोटी सी सेवा कर रही हूँ और इसमें मेरा अपना भी मतलब है। वो यह कि मुझे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहे, मेरे परिवार को भी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। बट यस, आपके अप्रिसिएशन से हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। हमें लगता है कि हमें और बेहतर तरीके से सत्संग आपके सामने पेश करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर प्रेजिंग मी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।